नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहां पर सबसे कह रहा है कि पवन कंपेली विन ब्रॉन्ज मेडल इन ई फुटबॉल एट एशियन ई स्पोर्ट्स गेम। यानी पवन कंपेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता है। बहुत बढ़िया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आनंद के बाद 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने एरिगेसी। यानी एरिगेसी बिकम द सेकंड इंडियन टू अचीव 2800 ELO रेटिंग्स आफ्टर आनंद। कौन आनंद? विश्वनाथन आनंद। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट उबर शिकारा सर्विसेज इन श्रीनगर। तो भारत में पहली बार उबर शिकारा सेवाएं शुरू हुई हैं। ये क्या है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा अगली क्लास में। विश्व समुद्री कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत यहां पर होती हुई। यहां पर शुरुआत नहीं, एक्चुअल में ये समय इस बार टला हुआ है। सवाल यहां पर ये बनता है, और ये सवाल आप लोगों को कमेंट में करना जरूरी है कि विश्व मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस डे कब मनाया जाता है? अभी इसी क्लास में एक और डे के ऊपर बात आएगी और उसके ऊपर क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, उसको मैं अभी बताऊंगा। श्रीनगर गेट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किसको मिल रहा है? श्रीनगर को। श्रीनगर को जब से राज्य का दर्जा मिला है तब से श्रीनगर के वाकई विवारे न्यारे हो गए। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर लो, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, बस इसको अपलोड हो जाने तो हो गया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? नेटुम्बो नंदी नंदेत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्योंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतम्बो नंदी नंदेत्वा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी केवीएस का एक पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था इंडियन नेवी डे कब होता है? तो ये होता है आपका 4 दिसंबर। इंडियन नेवी डे कब होता है? तो ये होता है आपका 4 दिसंबर। इसरो लॉन्चेस ईएसए प्रोबा 3 मिशन। ईसा प्रोबा 3 मिशन जो है वो लॉन्च करेगा कौन? इसरो। अब यहां पर आते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन ई फुटबॉल 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम इन बैंकॉक? एसगार्ड अजीजी, TXRO, पवन कंपेली या मिस्टर टॉम बॉय? तो सही जवाब है क्या? सही जवाब है पवन कंपेली। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑक्सफोर्ड और कॉलिन, ये 2 डिक्शनरियां जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाती हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है स्क्रीन फटीग, डिजिटल बर्नआउट, टू मच इंफॉर्मेशन या ब्रेन रॉट? तो सही जवाब है ब्रेन रॉट, यानी मस्तिष्क सड़न। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 1 फरवरी? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश में नेटुम्बो नंदी नंदेत्वा 57% वोट के साथ 8वीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया? सही जवाब है नामीबिया। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां शुरू की गई है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, गिर नेशनल पार्क गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क असम या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड? तो सही जवाब है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला, जो अपने जटिल डिजाइन, संस्कृति, रूपांकनों के लिए जाना जाता है, भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया? विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड जीआई टैग फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट घरचोला? ये नाम याद रखना। नोन फॉर इट्स इंस्ट्रिकेट डिजाइन एंड कल्चरल मोटिव्स। तो घरचोला से आपको देखो, अब पंजाब तो आएगा नहीं आपके मन में, महाराष्ट्र भी नहीं आएगा, राजस्थान और गुजरात? तो सही जवाब है गुजरात, घरचोला गुजरात। 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में कितने लोगों को प्रदान किया है? 13, 23, 33 या 43? तो सही जवाब है भैया 33 लोगों को। कौन सा देश 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो सही जवाब है इंडिया, भारत करेगा। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जल्दी इसलिए है क्योंकि बैटरी इन्वर्टर पे चल रहा है, ये ना जाने कब बंद हो जाए।
तो बैंकॉक में हुए एशियाई ई स्पोर्ट्स में ई फुटबॉल में भारत के लिए कांस्य पदक पवन काम्पेली ने जीता है। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, तो मस्तिष्क सड़न यानी ब्रेन रॉट। फिर यहां पर क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, रट लो 4 दिसंबर को। किस देश में नेटुम्बो नंदी नंदवेता 8वीं राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनी, तो नामीबिया की। जलीय जीव को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां इस्तेमाल की गई, तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली में। किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला, तो गुजरात इसका आंसर होगा, जीआई टैग मिला है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कितने लोगों को देने की मदद करी है, प्रदान किया है 33 लोगों को। कौन सा देश 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो भारत। ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द 9th इंटरनेशनल वेस्ट टू वर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। व्हेन वॉज द कॉन्फेडरेशन ऑफ CII एस्टैब्लिश्ड, तो भैया 1895 में एस्टैब्लिश करी गई थी, भारतीय उद्योग परिसंघ। दिसंबर 2024 में घोषित विंडफॉल टैक्स को सरकार ने किस क्षेत्र से वापस ले लिया है, तो विमानन और तेल क्षेत्र से, यानी कि एविएशन और ऑयल सेगमेंट से। इसी के साथ आज की क्लास में एंड अप करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय श्री राम।